हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्लीय K2Cr2O7 का 1 मोल Ki की अधिकता में अभिक्रिया पर I2 का मोल मुक्त करेगा। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सभी परिस्थितियों में एक ऑक्सीकारक होता है, यानी K2Cr2O7 ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये होता है ऑक्सीकारक, चाहे अम्लीय परिस्थिति हो, क्षारीय हो या फिर उदासीन हो। अब देखिए, जब अम्लीय K2Cr2O7 प्रयुक्त करते हैं, अम्लीय K2Cr2O7, तो ये क्रोमियम प्लस 6 में होता है और ये बदल जाता है Cr2SO4 होल थ्राइस, और यहां पर क्रोमियम आ गया प्लस 3 में। खुद का अपचयन हुआ है, यानी ये ऑक्सीकारक है, तो ये आयोडीन माइनस को ऑक्सीकृत कर देता है I2 में। अगर हम इस संपूर्ण अभिक्रिया को देखें तो ये संतुलित रिएक्शन होती है। K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 क्योंकि अम्लीय परिस्थिति है, प्लस 6Ki, ये बदलता है Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 7H2O प्लस 3I2 प्लस 4K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। तो देखिए, संतुलित समीकरण है, तो 1 मोल K2Cr2O7 से आयोडीन के बन रहे हैं 3 मोल। चलिए इसको तुल्यांकी धारणा से हल करते हैं। हमें पता है K2Cr2O7 के तुल्यांक बराबर हो जाएंगे I2 के तुल्यांक, बराबर I2 के तुल्यांक। अब देखिए, क्रोमियम प्लस 6 से जा रहा है प्लस 3 में, तो यहां पर जो संयोजकता गुणांक होगा वो प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन होगा। तो यहां 1 के लिए 3 का परिवर्तन आया है, 2 क्रोमियम है तो ये परिवर्तन हो जाएगा 6 का, यानी वैलेंसी फैक्टर हो गया 6। वैलेंसी फैक्टर होता है संयोजकता गुणांक। I माइनस गया है I2 में, लेकिन हमें I2 के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो 1 के लिए परिवर्तन आ रहा है 1 का, तो 1 गुणा 2, 2 के लिए परिवर्तन हो गया 2 का, यानी यहां पर वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। अब तुल्यांक को लिखा जा सकता है मोल K2Cr2O7 गुणा वैलेंसी फैक्टर बराबर हो जाएगा मोल I2 गुणा वैलेंसी फैक्टर। तो K2Cr2O7 के मोल 1 प्रश्न में दिए हैं, गुणा वैलेंसी फैक्टर हो जाता है 6, ये बराबर हो जाएगा I2 के मोल हमें ज्ञात करने हैं, मोल I2, वैलेंसी फैक्टर आता है 2। जब 6 से 2 को भाग देंगे तो ये मोल आयोडीन के मोल हो जाएंगे बराबर 3 मोल। तो हमारे प्रश्न में बी विकल्प सही हो जाता है, उत्तर बी 3 मोल। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।